Hello everyone. Today we will see one more very important technique PCR. तो आज देखते हैं PCR. First one, PCR was invented by Carey Mullis in 1985. PCR polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction means here is the process is polymerization. ओके इसमें जो है डीएनए की कॉपी करेंगे तो डीएनए की कॉपी कैसे बनेगी जब एक स्ट्रैंड पॉलीमराइजेशन करें। ओके तो देखते हैं पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस, उसका एम जो है सेलेक्टिवली एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ डीएनए। सपोज दिस वन डीएनए, आपको इस पार्ट का कॉपी करना है, एम्पलीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस फ्रेगमेंट को कट करके पीसीआर का यूज़ करके आप इसकी काफ़ी सारी कॉपी बना सकते हैं। ओके सो हियर इज रिटर्न सेलेक्टिवली एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड सो कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट ए डीएनए फ्रेगमेंट फॉर क्लोनिंग। ओके तो इसके फ्रेगमेंट्स अपन कर सकते हैं और फ्रेगमेंट का काफ़ी क्लोनिंग कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो दिस वन ऑब्जेक्टिव, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ फ्रेगमेंट, इफ़ यू हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग फ्रेगमेंट, देन यू कैन कॉपी विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। ओके नाउ वी विल सी प्रिंसिपल। सो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि फर्स्ट इसके जो डबल स्टैंड है, जो डबल स्टैंड है उसको सेपरेट करना। जब सेपरेट हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड, देन दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, एज ए वर्क करेंगे टेम्पलेट, और नेक्स्ट वन नया जो है स्ट्रैंड फॉर्म कर देंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, टू स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इसमें जो 3 स्टेप्स रहते हैं, फर्स्ट वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स above than 80 degree. Okay, above than 80 degree, the two DNA strands separate and giving rise to a single stranded molecule. तो दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हो गए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बना देंगे, दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। ओके नाउ वी हैव सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स। अब नेक्स्ट वन स्टेप क्या रहेगा, फिर सिंगल स्ट्रैंड से प्राइमर अटैच हो जाएंगे। ये एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड स्मॉल सीक्वेंस होती है आरएनए की। ओके स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, तो वो अटैच हो जाएंगे। सो प्राइमर हाइब्रिडाइज विद सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एट अ लो टेम्परेचर। हियर इज हाई टेम्परेचर, फर्स्ट वी हैव टू ट्रीट विद हाई टेम्परेचर एंड देन वी हैव टू ट्रीट विद लो टेम्परेचर। तो पहले हाई टेम्परेचर रखा जाएगा, फिर लो किया जाएगा टेम्परेचर ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। नाउ third one step is extension. So here is polymerization. Primer extension occur in presence of DNA polymerase. तो इसमें जो required है polymerization के लिए required चाहिए polymerase enzyme. So here is the formation of new one DNA strand. So here is DNA polymerase. ओके और इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट 1 by 1 अटैच होते जाएंगे और लॉन्ग चेन फॉर्म कर देंगे। तो ये है ओवरऑल पीसीआर का प्रिंसिपल, इसका थियोरी, इसका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। पहले डायग्राम को देख लेते हैं। सो हियर इज 1 minute, आई विल चेंज माय पेन। Okay, so here is these two strands. These two strands both are bind with each other. Okay, here is hydrogen bond. Both are double stranded DNA. Okay, now we have to treat with above than 80 degree. So here is written above than 80 degree. Then this one step called as denaturation step. So here is both the strands are separate. Now first and second both are separated. DNA strands separated. Now these are primers. So primers will attach with single strand. Okay. So these will attach. So here is this one primer attach. Here is this one primer will attach. तो जो attachment, जो hybridization का process है, this one process called as annealing. So first one is denaturation, second one is annealing.
After annealing, here is the attachment of DNTP. ओके यहाँ पे DNTP अटैच होंगे और एक लॉन्ग पॉलीमर फॉर्म कर देंगे, न्यू वन स्ट्रैंड फॉर्म कर देंगे. So this one polymerization process called as extension process, and this one process required 70 degree. So first one above 80, then denature 50 to 60, then annealing process, hybridization process, or above 70 degree, then again polymerization process. Now here is the formation of 4 strands, means we can say that 2 fragment of DNA. Here is 1 fragment of DNA and then formation of 2 fragment. So this one complete process start from here to here, this one called as one cycle of PCR. So in one cycle of PCR, then there are 3 steps are there. First one is denaturation, second one is annealing, third is extension. So collectively one we can say that this one is one cycle. Okay. Now here is theory part, we will see process. So first requirement. So requirement, when we see requirement, so here is requirement जो replication में रहता है लगभग वही requirement रहता है. Okay, but here is different type of polymerase enzyme. So here is first one DNA template. Second one is primer. What is the role of primer? It initiate the process, a replication process, polymerization process. Next one is Taq polymerase. This one enzyme, and this one is enzyme we can collect from thermostable bacterial species. Okay, so here is written Taq polymerase. Next one is deoxynucleotide triphosphate. This one raw material, DNTP. Okay, this one is raw material, and these molecule will attach and then formation of polymer. And last one is medium buffer. Okay, these are the requirement. Now we will see process. So first one process, as you know, denaturation, and denaturation target DNA heated to high temperature above than 80 degree, and then formation of 2 strands, 2 separate strands. So here is strand separation. Second one is annealing. So here is hybridization process, hybridization between primer and DNA strand. So here is we have to again treat with 50 to 60 degrees. So temperature is very important in PCR. So first one for denaturation, then we have required 80 degree, and annealing, then we have required 50 to 60 degree. Okay, this one very important. And here is anneals with a primer at a low temperature. So here is hybridization between primer and single strand. And last one step is extension. So here is also we have to treat with very special range of temperature. So here is range is above than 70. Okay, so here is the formation of new one strand, always 5 to 3 direction. This one also very important direction. So here is the formation of new one, formation of strand, always 5 to 3 direction. This one polymerization direction. Okay, so extension occur from 5 to 3 direction in presence of polymerase enzyme. So polymerase which one? Taq polymerase. So here is written one cycle of PCR. Then there are 3 steps are there: denaturation, annealing, and extension. Okay, collectively we can say that one cycle. So here is what are the advantages. Okay, so PCR based diagnosis is faster, first one. This one is safer. Why? Because we are not using any type of living cell, and more specific because it does not use live pathogen. Last one is application. So used in forensic science, in DNA fingerprinting. Second one is detecting specific microbe from environmental sample. So we can identify, we can isolate one fragment of DNA or complete DNA and we can multiply it. Detecting fossils is, so these all about PCR. Now one more thing is that if initial we have 2 sample of DNA fragment, okay, 2 samples of DNA fragments, and here is after n cycle, then the formation of number of DNA is 2 multiply with 2, here is power on n. So here is n number of cycle and here is 2
and if initial is 2, if initial we have only one DNA, and then after n cycle, then we can calculate with the help of this one formula 2 to power n. Okay, number of cycle, and here is 2. So this one all about PCR. Hope you are understand. Have a nice day. Thank you.